हेलो बच्चों, कैसे हो। तो ये आज मैं लेकर के आ रहा हूँ आपके सामने साल्ट, जो कि लेक्चर नंबर 8 होगा, एसिड बेस एंड साल्ट का। तो वीडियो को पूरा देखो, ठीक है। ऐसा नहीं, और जब भी देखने के लिए बैठो तो कॉपी पेन लेकर के बैठो, ताकि प्रॉपर नोट्स तैयार होते रहे आपका, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने 7 लेक्चर और ले रखा है इसमें, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिए, तब आप इस पर आइए। देखो, साल्ट के बारे में हम लोग क्या देखते हैं। सबसे पहला इसका डेफिनेशन क्या होता है साल्ट का। साल्ट बहुत पढ़ते आ रहे हैं पीछे से भी हम लोग के, एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो साल्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो चलो वो सब तो पढ़ते आ रहे हैं। आप प्रॉपरली आपको एसिड बेस के बाद साल्ट एक टॉपिक ही है, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो हम लोग चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, साल्ट क्या होता है, तो सिंपली हम लोग पहचानेंगे कैसे साल्ट को। तो साल्ट को बोला जाता है कि यह एक ऐसा आयन, पहले मैं इसका एक डेफिनेशन प्यारा सा लिख दे रहा हूँ, फिर मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो क्या बोला जाता है कि इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड विच कंटेन्स which contains a positive ion। पॉजिटिव आयन को क्या बोलते हैं, बोलो बोलो बोलो, कैटायन। अदर देन हाइड्रोजन एंड ए नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्साइड, या हाइड्रोक्साइल आयन अदर देन हाइड्रोक्साइल आयन, उसको हम लोग साल्ट बोलते हैं। देखो क्या बोला गया, क्या एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है। कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड किसको बोलते हैं। तो वैसा कंपाउंड, ये सब हम लोग अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे, अगला चैप्टर में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। एक वैसा आयनिक कंपाउंड वैसे को बोलते हैं जो आयंस का बना हुआ होता है, ठीक है। जैसे H+ और Cl-, तो ये दोनों आयन है, ये दोनों मिलकर के HCl बना, ठीक है। तो इस तरह की बात मैं कर रहा हूँ। तो यह एक वैसा आयनिक कंपाउंड है, यानी बनेगा आयंस के ही, लेकिन उसमें शर्त क्या है, तो 2 शर्त है। तो विच कंटेन्स ए पॉजिटिव आयन, जिसमें एक पॉजिटिव आयन होगा, और पॉजिटिव आयन में किसको हटा करके, हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। और दूसरा एक नेगेटिव आयन होगा, और उस नेगेटिव आयन में हाइड्रोक्साइड आयन नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी सिंपली बोले तो यह बोला जाएगा कि साल्ट किसको बोलते हैं। तो साल्ट एक वैसा आयनिक कंपाउंड है, ऐसे लिख रहा हूँ शॉर्ट में, जिसमें क्या रहेगा, पॉजिटिव आयन भी रहेगा, और दूसरा क्या बोला गया कि क्या रहेगा इसमें, तो एक नेगेटिव आयन भी रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव आयन में क्या नहीं रहेगा, तो इसमें एक्सेप्ट बोला गया है कि H+ नहीं होना चाहिए, और इसमें नेगेटिव आयन में एक्सेप्ट क्या बोला गया है कि OH- नहीं होना चाहिए। तब जो वैसे आयन, जैसे प्लस और माइनस मिलकर के बनेगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि इसमें Na+ ले लिए और इसमें Cl- ले लिए, ठीक है। तो देखो Na+, H+ नहीं, H+ को छोड़ करके चलना है, तो Na+ और इसमें निगेटिव में OH- नहीं होना चाहिए, तो OH- नहीं है, Cl लिए हैं, तो इन दोनों के द्वारा जो बनेगा NaCl बना है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, साल्ट बोलते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक और एग्जांपल मैं छोटा सा ले लेता हूँ, फिर अभी बहुत सारा इसमें तो पूरा एग्जांपल ही पढ़ना है। मान लेते हैं कि Na+ है, Na का बहुत ले लिए हैं, कोई दूसरा ले लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज हमने यहाँ पे ले लिया है Na+ ही ले लो, और भी ले लूँगा एग्जांपल। Na+ है, और दूसरा है, मान लेते हैं कि यहाँ पे एनीथिंग एल्स SO4 2-। तो देखो इसमें क्या देखा जा रहा है कि एक Na+ है जो H+ नहीं है, OH- नहीं है, SO4 है, यहाँ पे 2- है, तो इसके द्वारा जो बनेगा क्या बनेगा, Na2SO4। तो यह भी एक साल्ट है, क्योंकि ना इसमें H+ है और ना इसमें OH- है। क्या बात समझ में आ रही है। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, ऐसे को साल्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एग्जांपल एक ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि Mg है, Mg2+, ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं कि है SO4 2- है। तो देखो Mg2+ है, यानी H+ नहीं लिए हैं, और दूसरा क्या है, SO4 2- है, यानी यहाँ पे भी OH- नहीं है, तो इसके द्वारा जो बनता है MgSO4, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे, ठीक है। आई थिंक आपको धीरे धीरे अब साल्ट समझ में आ रहा होगा कि हाँ आखिर में साल्ट होता क्या है, ठीक है।
ऐसा ऐसा बहुत एग्जांपल है। जैसे मान लेते हैं कि Pb है, और एग्जांपल लेने की बात करें तो Pb है तो Pb2+, और एक दूसरा मान लेते हैं कि NO3 है माइनस। तो इसमें भी देखो Pb लिए हैं, H+ नहीं होना चाहिए बस, बाकी H+ के अलावा कोई भी ले लो, इसमें OH- इस साइड में नहीं होना चाहिए, निगेटिव में OH- नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव में H+ नहीं होना चाहिए। फिर दोनों को मिलन अभी आधा अधूरा है, इसको मिला देते हैं पूरा। तो इसके द्वारा जो बनेगा यानी PbNO3 का, इसका पावर इसके बेस पे सब पढ़ चुके हैं, PbNO3 का होल 2, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, साल्ट बोलेंगे। ठीक है, आई थिंक अब आपको साल्ट का डेफिनेशन प्रॉपर समझ में आ गया होगा कि क्या होता है साल्ट। ठीक है, तो ये इसका छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन रहा। आप लोग वीडियो को पॉज करके या जैसे भी लिखना है लिख लीजिए कि साल्ट क्या होता है। एक वैसा आयनिक कंपाउंड है जो कंटेन करता है पॉजिटिव आयन जिसको कैटायन बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन H+ नहीं होना चाहिए, और नेगेटिव आयन जिसको एनायन बोलते हैं अदर देन हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो इतना छाप लीजिए। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, इसको हटा रहा हूँ। अब आगे में हमारा शुरू होता है साल्ट के बारे में। देखो कुछ और भी बातें, मैं फैक्चुअल बातें यहाँ पे कर लेना चाह रहा हूँ आपसे। देखो साल्ट का बहुत सारा फैमिली होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि इसको थोड़ा सूख जाने दो, भीज गया ज़्यादा। देखो जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हो फैमिली ऑफ साल्ट। ठीक है, तो साल्ट का फैमिली, साल्ट का परिवार, जैसे आपका परिवार होता है। ठीक है, अब किसको आप अपना परिवार बोलते हो। जैसे मान लेते हैं कि आपका भाई है तो वो आपका परिवार होता है, क्योंकि उसमें DNA है आपके पापा का, आपके मम्मी का, इस तरह से होता है। ठीक है, तो उसी तरह से कुछ ना कुछ कॉमन होता है साल्ट में भी, और इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैमिली ऑफ साल्ट। जैसे यहाँ पे अभी आप पूरा समझ लो जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। जैसे मान लेते हैं कि NaCl लिखे हैं। ठीक है, या मान लेते हैं कि लिखे हैं Na2SO4, ध्यान देना बहुत अच्छे से। या मान लेते हैं कि लिखे हैं Na2CO3। अच्छे से देखो, NaCl है, दोनों अलग अलग है, ना H+ है ना OH- है, ना H+ है ना OH- है, ना H+ है ना OH- है, लेकिन सब में कॉमन तुमको कुछ दिखेगा क्या, Na सब में कॉमन है। तो हाँ सर बिल्कुल कॉमन है, तो इसको बोलेंगे कि ये साल्ट है कौन से फैमिली का, तो सोडियम फैमिली का। ठीक है, किसका, कौन से फैमिली का है, दिस इज ऑफ सोडियम फैमिली। क्या बात समझ में आ रहा है। Na है सब में कॉमन, इसीलिए इसको कौन सा फैमिली बोल दिए हैं, सोडियम फैमिली। नेक्स्ट मान लेते हैं कि NaCl है। ठीक है, फिर मान लेते हैं कि KCl है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि NH4Cl है। तो इसमें आप क्या कॉमन देख रहे हो, Cl तीनों में कॉमन है सब में, तो इसको कौन सा साल्ट किस फैमिली का बोलेंगे, इसको बोल देंगे क्लोरीन का है, तो क्लोराइड साल्ट बोल देते हैं, क्लोराइड साल्ट के फैमिली का है, या क्लोराइड फैमिली का भी बोल सकते हो। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। नेक्स्ट और एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल इतना देंगे कि आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए। मान लेते हैं कि Na2SO4 है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि Na2SO4 है, और मान लेते हैं कि CaSO4 है। आपको समझ में आ गया होगा कि अब मैं कौन से फैमिली की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो कौन सा फैमिली हो जाएगा, क्या कॉमन है इसमें, सभी में SO4 कॉमन है, तो इसको कौन सा फैमिली का बोल देंगे हम लोग, SO4 है तो सल्फेट साल्ट हो जाएगा। ठीक है, सल्फेट फैमिली या सल्फेट साल्ट या फैमिली ऑफ सल्फेट साल्ट, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है आपको। तो इस तरह से और भी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि NaNO3 है। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि CaNO3 का होल 2 है। ठीक है, तो इसको आप बताओ कि कौन से फैमिली का ये साल्ट है। ठीक है, ये मैं आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में करके बताओ कि ये कौन से फैमिली का है। ठीक है, और एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि CaSO4 है। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि CaNO3 का होल 2 है, यही ले रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन से फैमिली का बिलोंग करेगा, तो जो कॉमन है, तो Ca कॉमन है, तो कौन से फैमिली का हो जाएगा, ये कैल्शियम फैमिली का, या फैमिली ऑफ कैल्शियम साल्ट हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि कौन से फैमिली का कौन होता है। ठीक है, तो इसको आप छाप लीजिए और ये कमेंट सेक्शन में मेरे को बताइए आपकी ये कौन से फैमिली का है। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। देखो कुछ एग्जांपल्स मैं आपको और दे देना चाह रहा हूँ यहाँ पे। अब एग्जांपल और क्या, जैसे मान लेते हैं कि कोई भी साल्ट आपको दे दिया, तो कभी कभी पूछ देता है कि ये कौन कौन से किस से डिराइव हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पे साल्ट में लिख देता हूँ, और यहाँ पे डिराइव्ड
फ्रॉम, किससे ये डिराइव हुआ है। जैसे लेटर सपोज एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, 2-4 एग्जांपल दूंगा, बाकी आप समझ लोगे खुद से। K2SO4 है, ठीक है, तो इसमें साल्ट है तो एक बेस होगा और दूसरा क्या होगा, एसिड होगा। तो क्या लग रहा है आपको, ये पहले कौन कौन से बेस और एसिड या कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर के ये बना हुआ होगा। तो आप ध्यान दोगे तो एक तो K है तो KOH रहेगा, और दूसरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा, तो K2SO4, ठीक है, वही बना हुआ है। ठीक है, ये सब पहले से भी समझ में आ जाएगा अगर आपने 7 लेक्चर तक देखा हुआ अच्छे तरीके से। तो नेक्स्ट मान लेते हैं कि Na2SO4 है। अब Na2SO4 है तो ये किसका किसका होगा, तो एक NaOH हो जाएगा बेस में, और दूसरा क्या हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि NaCl है, तो NaCl है तो ये किसका किसका मिलन होगा यहाँ पे, तो एक NaOH होगा और दूसरा HCl होगा, तो NaCl और H2 अपना अलग हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहचानते हैं। 1-2 एग्जांपल और ले लेता हूँ, जैसे मान लेते हैं कि KCl है, तो KCl है तो इसमें क्या क्या रहा होगा, एक KOH रहा होगा और दूसरा क्या रहा होगा, HCl रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं। नेक्स्ट मान लेते हैं कि है, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, CaNO3 का होल 2, CaNO3 का होल 2। अब इसमें क्या क्या रहा होगा, तो देखो इस साइड में NO3 है तो HCl एसिड जो होगा वो तो पता चल गया कि क्या कौन सा होगा, HNO3 होगा। अब बेस के बारे में देखो तो बेस के बारे में यहाँ पे क्या हो जाएगा, CaOH का होल 2। ठीक है, यहाँ पे और दूसरा भी हो सकता है, जैसे मान लेते हैं कि CaO अगर है तब भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इस तरह से बस आपको पहचानना है कि कौन कौन से कंपाउंड से मिलकर के ये साल्ट डिराइव हुआ है। कभी कभी ये सब क्वेश्चन भी डाल देता है, यदा कदा ज़्यादा ये सब पे चांसेज नहीं रहता है पूछने का। नेक्स्ट, अब हम लोग आगे में बढ़ते हैं, तो आगे में आपको क्या पढ़ना है, तो आगे में हम लोग को पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। ठीक है, ये तो फैमिली ऑफ साल्ट हम लोगों ने देख लिया। नेक्स्ट वन इज, आप हेडिंग दे दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट, यानी साल्ट को कैसे कैसे हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो देखो यहाँ पे बहुत तरह से हम लोग साल्ट को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले सबको एक बार मैं लिख दे रहा हूँ मैं, एक होता है क्या, नॉर्मल साल्ट, दूसरा कौन सा होता है, एसिडिक साल्ट, तीसरा कौन सा होता है, बेसिक साल्ट होता है। ठीक है, फोर्थ वन इज कॉम्प्लेक्स साल्ट या मिक्स्ड साल्ट। पाँचवा में और क्या पढ़ना है आपको, डबल साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं अब जब बोल दिया जब एक बार तो फिर आप इसको भी देख लेना है। ठीक है, मैं बता दूंगा। तो ये 6 तरह का आपके सिलेबस में, ये 5 तरह का पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में कॉम्प्लेक्स साल्ट मैं अलग से बोल दिया हूँ, इस वजह से बता दूंगा। तो ये 6 तरह का साल्ट आपको मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूँ। तो एक एक करके चलते हैं, कौन क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आप हेडिंग दे दीजिए, कौन सा, नॉर्मल साल्ट। ठीक है, अब देखो नॉर्मल साल्ट के बारे में, नाम ही है नॉर्मल। ठीक है, तो नॉर्मल साल्ट वैसे को बोलते हैं, एक वैसा साल्ट, एक मिनट देखो मैं पहले एक छोटा सा प्यारा सा डेफिनेशन इसका लिख देता हूँ कि ए नॉर्मल साल्ट, NS शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ए नॉर्मल साल्ट is one which does not contain any ionizable, या इसको और भी क्या बोल सकते हैं, रिप्लेसेबल। ठीक है, रिप्लेसेबल का स्पेलिंग सही है, REPLSCEA, ध्यान दे देना थोड़ा सा। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम इन इट्स मॉलिक्यूल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट। अब समझते हैं इसको। ठीक है, मैं पूरा समझा दूंगा, आप टेंशन मत लो। क्या बोला गया कि नॉर्मल साल्ट वैसे को बोलते हैं हम लोग जिसमें, नॉर्मल साल्ट इज़ वन विच डज नॉट कंटेन, जिसमें नहीं होना चाहिए कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। ठीक है, कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जिसमें नहीं होना चाहिए। इसे मान लेते हैं कि हम यहाँ पे लिख दिए हैं NaCl, तो क्या इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम है जो हटने लायक है, नहीं है, एक भी हाइड्रोजन एटम नहीं है। तो ऐसे साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इसको एग्जांपल से अच्छे तरीके से थोड़ा समझ लेते हैं।
अब देखो क्या बोला गया है कि जो भी हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है वो पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम हट जाए, रिप्लेस हो जाए, तो वैसे के द्वारा जो साल्ट बनता है उसको नॉर्मल साल्ट बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल से बहुत क्लियर हो जाएगा। जैसे HCl है, HCl ले लिए और मान लेते हैं कि यहाँ पे NaOH ले लिए हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा जो साल्ट बना है यहाँ पे NaCl है और प्लस H2O है। अब देखो तो NaCl जो यहाँ पे साल्ट बना है, साल्ट पहचानने आना चाहिए आपको, ना H प्लस है ना OH माइनस है, तभी वो क्या है, साल्ट है। तो क्या बोला गया है कि जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नहीं हो, तो देखो तो इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम है हटने लायक नहीं है, हाइड्रोजन है ही नहीं, हटेगा क्या, पूरा का पूरा हट गया है। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन था, इसमें हाइड्रोजन है, दोनों हट करके ये साइड हो गया है। तो जिसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम हटने लायक न रह जाए वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट बोलते हैं। एक आध एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे लेट अस सपोज हम ले लिए हैं H2SO4 ले लिए और प्लस मान लेते हैं NaOH लिए हैं। ठीक है, अब इसके द्वारा जो बनेगा वो क्या बनेगा, Na2SO4 और प्लस H2O। अब इसमें भी देखो जो ये साल्ट बना है इसमें क्या हाइड्रोजन एटम है, तो नहीं, बिल्कुल हाइड्रोजन एटम नहीं है, एक भी हाइड्रोजन एटम इसमें नहीं है, पूरा का पूरा हट गया है। या इसी को दूसरे शब्दों में क्या बोला गया है कि जिसमें कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं हो वैसे साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल साल्ट बोलते हैं। ठीक है, जैसे और भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। अब इतना डिटेल में मैं नहीं लिखूंगा एग्जांपल को, दो आपको समझाने के लिए मैं बस लिख रहा था एग्जांपल्स में, और आप ध्यान में रखिएगा ये सभी। ठीक है, वैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl है, तो इसमें आपसे पूछ दिया कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना है, कितना हाइड्रोजन इसमें से हट सकता है, तो एक हाइड्रोजन है, तो कितना हट सकता है, एक ही हट सकता है। ठीक है, अब HCl के द्वारा कुछ एग्जाम्पल भी आप रख सकते हो। तो एक तो NaCl हो गया, दूसरा मान लेते हैं कि KCl हो गया, तीसरा मान लेते हैं कि CaCl2 हो गया। ठीक है, और भी मान लेते हैं MgCl2 हो गया। ये सब में क्या देख रहे हैं कि सब HCl से ही बनेगा, लेकिन इसमें हाइड्रोजन एटम किसी में नहीं है, पूरा का पूरा हाइड्रोजन एटम क्या हो गया है, हट गया है। ठीक है, AlCl3 हो गया। तो ये सब ETC एग्जाम्पल हो जाएगा किस चीज़ का, साल्ट का है। कौन से साल्ट का, नॉर्मल साल्ट का एग्जाम्पल है जिसमें हाइड्रोजन एटम एक भी नहीं है, ये KCl है। दूसरा और भी एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं कि हम ले लिए यहाँ पे नाइट्रिक एसिड का, HNO3 का, तो इसमें भी कितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होने वाला है, तो एक ही हाइड्रोजन है, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना हो जाएगा, ओनली सिंगल। इसके द्वारा भी दो तीन एग्जांपल लिख लो, जैसे KNO3 है। ठीक है, इसमें भी देख रहे हो कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि NaNO3 है, इसमें भी कोई भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारा लिख सकते हो, CaNO3 का होल 2 हो जाएगा, CaNO3 का होल 2, इसमें भी कुछ भी नहीं है। PbNO3 का होल 2, ठीक है, ETC कर दे रहा हूँ मैं, और भी आप चाहो तो लिख लो PbNO3 का होल 2। नेक्स्ट अगला एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, लेट अस सपोज सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है। अब इसमें देखो तो कितना रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम है, 2 है ना, 2 हाइड्रोजन एटम हटेगा तब ये नॉर्मल साल्ट बन सकता है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल साल्ट के डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि साल्ट में कोई भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, विच डज नॉट कंटेन एनी आयोनाइजेबल या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। तो देखो H2SO4 में कितना है, 2 हो जाएगा। अब H2SO4 के द्वारा भी जो बन सकता है उसका एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, 2-3 मैं लिख देता हूँ। जैसे Na2SO4 है, Na2SO4 है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि CaSO4 है। ठीक है, और भी K2SO4 है, MgSO4 है, ये सब आप खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है, आई थिंक अब आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ। नेक्स्ट अगला मान लेते हैं कि कुछ और कार्बोनिक एसिड ले लेते हैं, H2CO3 हो गया। अब देखो H2CO3 हो गया, तो इसमें भी कितना हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होने लायक है, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होने लायक है। अब इसके द्वारा जो साल्ट बनेगा 2-3 एग्जांपल आप इसमें भी लिख लो। जैसे मान लेते हैं कि Na2CO3 है, K2CO3 है, CaCO3 है, ZnCO3 है, ETC। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो ETC आई थिंक आपको अब समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ नॉर्मल साल्ट। तो इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करते हैं कि कोई भी नॉर्मल साल्ट कैसा होता है, यानी कैसे पहचानेंगे कि कोई भी नॉर्मल साल्ट है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए, मैं एक बार और ऊपर भी कर दे रहा हूँ, नीचे का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, और ये ऊपर का भी हो गया। तो ये पहला नॉर्मल साल्ट हम लोगों ने पढ़ लिया। अब दूसरा हम लोग क्या देखे थे, तो सेकंड वन वाज एसिडिक साल्ट। तो अब देखो एसिडिक साल्ट किसको बोलते हैं,
अच्छे तरीके से बस आप नोट्स बना लो, एक बार दो बार पढ़ लो, वीडियो को अच्छे तरीके से देखते रहो, आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। किसी अदर सोर्स का ज़रूरत नहीं है, ये मेरे टैग में ही डाला हुआ है, कुछ आपको अलग ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन चैप्टर के बाद में मैं आपको क्वेश्चन डाल ही देता हूँ 100+, आप उतना बना लेते हो। फिर टॉपर कैसे बनना है या अच्छा मार्क्स कैसे स्कोर करना है, उसके लिए मैंने आपको वीडियो डाल दिया, अगर नहीं देखा है तो आप उसको भी देख लीजिए। तो इस तरह से आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें आप 100% मार्क्स ला सकते हो। देखो अगला चलते हैं हम लोग एसिडिक साल्ट। नाम से पता चल रहा है, देखो एसिडिक साल्ट है। एसिडिक का मतलब क्या हो गया, एसिड वाला पार्ट किस में रहता था, H+ में रहता था, ठीक है। मतलब कि H+ अगर पहले वाले में क्या था कि हाइड्रोजन पूरा हट गया है, तब हम लोग उसको नॉर्मल साल्ट बोलते थे। अगर हाइड्रोजन पूरा नहीं हटे, यानी एक आध रह जाए उसमें हाइड्रोजन एटम, ठीक है, तो उसको एसिडिक साल्ट। बात समझ में आ रहा है, जिसमें हाइड्रोजन एटम का एक आध पार्ट रह जाए, जैसे NaHSO4 लिखा गया है, NaHSO4, तो देखो इसमें एक हाइड्रोजन एटम रह गया है, तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, एसिडिक साल्ट। और वही जब OH- वाला पार्ट रह जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, बेसिक साल्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि CuOH है और यहाँ पे Cl है, तो इसमें क्या है, OH बच गया है एक, तो इसको हम लोग कौन सा साल्ट बोल देंगे, बेसिक साल्ट। पहचानने आना चाहिए, कोई भी हाइड्रोजन एटम नहीं है या OH- नहीं है तो नॉर्मल साल्ट। दूसरा में अगर हाइड्रोजन एटम बचा हुआ है तो एसिडिक साल्ट, OH- बचा हुआ है तो उसको कौन सा बोल देंगे, बेसिक साल्ट बोल देंगे, ठीक है। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो मैं अब आपको सीधा डेफिनेशन पे लेकर के चलता हूँ। इसका क्या बोला जा रहा है कि एसिडिक साल्ट में क्या लिख देंगे कि दीज साल्ट्स या दोज साल्ट्स, दी साल्ट्स फॉर्म्ड बाय, इसमें पूरा नहीं हट रहा है तो पार्शियल लिख दे रहे हैं, पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। रिप्लेसेबल यानी हाइड्रोजन एटम हटने लायक था लेकिन पूरा नहीं हटा है, कैसा हटा है, पार्शियल हटा है, ठीक है। रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन ऑफ एन एसिड, किसी की वजह से मतलब बोल दे कि भाई ये मेटेलिक या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल कुछ भी हो, उसकी वजह से अगर पूरा तरीके से हाइड्रोजन एटम नहीं हटा है, ठीक है, तब हम लोग इसको कौन सा साल्ट बोलते हैं, एसिडिक साल्ट। लिख देता हूँ मैं थोड़ा सा और भी कि भाई ये मेटेलिक हो जाए, भाई ये मेटेलिक और इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, भाई ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव रेडिकल, जैसे कि अमोनियम आयन हो गया, ये सब, ठीक है। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिक साल्ट। अब एग्जांपल से सीधा पहुंच जाते हैं। आपको पहचानने के लिए बस पूछता है एग्जामिनेशन में कौन सा एसिडिक साल्ट है, कौन सा बेसिक साल्ट है, तो आपको बिल्कुल अच्छा क्लियरेंस मिल जाना चाहिए। जैसे लेटेस्ट सपोज हम लिखते हैं H2SO4, ठीक है, और H2SO4 और आगे में NaOH है, ठीक है। अब ये जब रिएक्ट किया तो रिएक्ट करने के बाद मान लेते हैं कि यहाँ पे बना जो है वो क्या बना है, तो NaHSO4 और प्लस H2, यानी पूरी तरह से H2O है ये, ठीक है। तो देखो इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग कि एक सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट है, यानी एक हाइड्रोजन रह गया है, तो हाइड्रोजन रह गया है मतलब हम लोग क्या बोलेंगे कि एक ऐसा साल्ट हो जाएगा, एसिडिक साल्ट हो जाएगा। वही OH- अगर किसी में रह जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, बेसिक साल्ट हो जाएगा। अगर कुछ भी नहीं रहेगा, ना H ना OH, तब हम लोग क्या बोल देंगे, उसको नॉर्मल साल्ट बोल देंगे। आई थिंक ये तीनों आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब जैसे मान लेते हैं कि बोलो कि इसका क्या होगा सर, तो देखो NaHSO4 जो है, इसको अगर तुम फिर से पानी में डाल देते हो तब ये भी टूट जाएगा। ये कैसे टूटेगा, कोई भी, ये Na+ है, ठीक है, Na++ H3O हाइड्रोनियम आयन और प्लस SO4, एक Na का रहेगा, एक H का रहेगा और तो तीसरा इसका रहेगा, SO4 2- तीनों अलग अलग अपना साइड हो गया। H3O + H+ एक ही होता है, मैंने आपको पहले बता दिया है, ये सब प्रीवियस लेक्चर्स में ये सब चीज़ें आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से एक नोट पॉइंट इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि जो एसिडिक साल्ट है
उसको अगर हम लोग बेस से रिएक्ट करवा देंगे तो वो किस चीज़ का फॉर्मेशन करेगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा कि एसिडिक साल्ट को अगर फर्दर आप रिएक्ट करवाते हो किसी बेस से तो वो फॉर्म करता है नॉर्मल साल्ट। ठीक है, एसिडिक साल्ट हो या बेसिक साल्ट हो, दोनों का दोनों आप यहीं पे बता दे रहा हूँ कि कोई भी एसिडिक साल्ट हो या कोई भी बेसिक साल्ट हो, अगर उसको तुम जैसे एसिडिक साल्ट है तो उसको बेस से रिएक्ट करवाओगे, बेसिक साल्ट है उसको किससे रिएक्ट करवाओगे, एसिड से रिएक्ट करवाओगे, तो वो दोनों ही केस में क्या बनेगा, नॉर्मल साल्ट। फिलहाल हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो क्या बोला जा रहा है कि एसिडिक साल्ट्स फर्दर रिएक्ट विथ बेसेस टू फॉर्म क्या करता है, नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, आई थिंक आपको इतना बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल मैं ले सकता हूँ किस चीज़ का, इसी का एसिडिक साल्ट का। जैसे और एग्जांपल की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, लेट अस सपोज यहाँ पे एसिड ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना होगा, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम कितना हो सकता है उसमें से, और उसका कुछ एग्जांपल 1-2 मैं लूँगा, ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। ठीक है, लेने का कुछ भी लो लेकिन आपको ध्यान में रहना चाहिए। जैसे H2SO4 है तो इसमें कितना हटने वाला है, 2 हटेगा। ठीक है, लेकिन 2 ना हट करके 1 ही हटा, तब हम लोग इसके द्वारा एग्जांपल जैसे KHSO4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि NaHSO4 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कि CaHSO4 का होल 2 हो गया, तो ये सब एग्जांपल हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट मान लेते हैं कार्बोनिक एसिड के द्वारा है तो H2CO3 हो गया, तो इसमें भी 2 रिप्लेसेबल है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल तो NaHCO3 हो गया, KHCO3 CaHCO3 का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा एसिडिक साल्ट का। ठीक है, और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि इतना ही है। मान लेते हैं फॉस्फोरिक साल्ट है, H3PO4 है। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे लेट अस सपोज H3PO4 है तो इसमें कितना रिप्लेसेबल है, तो 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। ठीक है, अब इसके द्वारा जो साल्ट बनेगा उसका एग्जांपल 1-2 आप लोग ध्यान में रख सकते हो। जैसे मान लेते हैं कि NaH2PO4 हो गया, NaH2PO4, तो इस तरह से भी हो सकता है। नेक्स्ट मान लेते हैं KH2PO4 हो गया, KH2PO4। ठीक है, ये सब 1-2 बार पढ़ लोगे, ज़्यादा डिटेल में इस सब का जाने का ज़रूरत नहीं है। बस 1-2 जो जनरली एसिड में आपका यूज होते रहता है, ये सब का 1-2 एग्जांपल आपको ध्यान में रखना है। बस इतना ध्यान में रखना है कि अगर हाइड्रोजन एटम इसमें है तो वो कौन सा साल्ट हो जाएगा बचपन, एसिडिक साल्ट होगा। आपको पहचानने आना चाहिए। ठीक है, आप अपने तरीके से भी डेफिनेशन कुछ भी बना करके लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि मेरा ही वाला रटा और वह लिख दोगे, ऐसा नहीं है। आप अपने तरीके से भी जो समझे हो वो आप एग्जामिनेशन में लिख दोगे तो एग्जामिनर खुश हो करके नंबर दे देगा कि हाँ भाई ये लड़का समझा हुआ है पूरी चीज़ों को। ठीक है, तो ये आप पूरा अच्छे तरीके से लिख लीजिए। ठीक है, मैं पूरे पे इस तरह से फोकस कर दे रहा हूँ। अब अगला साल्ट जो आपका शुरू होता है वो है बेसिक साल्ट। ठीक है, तो चलिए तीसरा हेडिंग दे दीजिए, बेसिक साल्ट। ठीक है, थर्ड वन इज बेसिक साल्ट। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बोले हैं कि दिस साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल, कौन सा आयन हो जाएगा यहाँ पे, बस हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ ए बेस। ठीक है, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, बेसिक साल्ट बोल देंगे। ठीक है, तो 1 मिनट, इस तरह से बस इतना सा लिख दो कि दिस साल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइल आयन ऑफ ए बेस इज नोन एज बेसिक साल्ट। ठीक है, या इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हैं कि दिस साल्ट्स फॉर्म्ड बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ए बेस बाय एन एसिड। ठीक है, वैसे को हम लोग कौन सा बोल देंगे, बेसिक साल्ट बोल देंगे। क्या बोला जा रहा है, पार्शियल न्यूट्रलाइज हो रहा है, कौन, बेस, किसके द्वारा, साल्ट कब बनता है, तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करता है तब। ठीक है, लेकिन जब न्यूट्रलाइज होते रहेगा वो
तो उस समय जो बेस है वो पूरी तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हो, यानी OH का कंपोनेंट उसका कुछ ना कुछ रह जाए, तब हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बेसिक साल्ट बोल देंगे। हाँ, एक बात और भी ध्यान में रखिएगा, जैसे एसिडिक साल्ट है, ठीक है, तो एसिडिक साल्ट में आपको एक बात ध्यान में क्या रखना है कि जिसमें सिंगल हाइड्रोजन का एसिड है, जिसमें सिंगल हाइड्रोजन का एसिड है, वो कभी भी बेसिक साल्ट एसिडिक साल्ट नहीं बना सकता है, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन था तो वो हाइड्रोजन तो साल्ट बनने में ही चला गया। ठीक है, जैसे इस तरह की मैं बात कर रहा हूँ, नोट पॉइंट में दूसरा भी ऐड कर लीजिएगा, वहाँ पे HCl है प्लस NaOH है, मान लेते हैं कि ऐसा है, तो इसमें तो एक ही हाइड्रोजन था, तो एक हाइड्रोजन था ही, तो ये बेचारा तो दे ही देगा साल्ट के फॉर्मेशन में। NaCl जब बनेगा तो उसमें तो ये हाइड्रोजन एटम चल ही गया, तो ये हमेशा कौन सा बनेगा, यानी सिंगल हाइड्रोजन जिसमें है तो वो जनरली कौन सा बनाता है, नॉर्मल साल्ट ही बनाता है, यानी एसिडिक नहीं बना पाएगा। कौन, जिसमें सिंगल साल्ट हो। ठीक है, तो इसको लैंग्वेज में आप कैसे लिख दोगे कि सिंगल हाइड्रोजन एसिड जिसमें एक ही हाइड्रोजन हो, सिंगल हाइड्रोजन एसिड्स कैन नेवर फॉर्म कौन सा, एसिडिक साल्ट, वो कभी भी एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। उसी तरह से इसमें सिंगल हाइड्रोक्साइड बेसेस कैन नेवर फॉर्म बेसिक साल्ट हो जाएगा। इसको भी मैं लिख दूंगा, फिलहाल ये पिछले वाले में मैं बोलना भूल गया, अभी अचानक से ध्यान में आया मेरा, कोई बात नहीं, आप बिल्कुल लिख लोगे, सब पूरा चीज़ नोट्स में होना चाहिए। तो आपने डेफिनेशन समझ लिया, पहचानने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया कि अगर हाइड्रोजन रहे तो एसिडिक और OH रहे तो बेसिक, और कुछ नहीं रहे तो वो नॉर्मल साल्ट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि CuOH का होल 2 है, देखो 2 है इसमें भी, इसके पहले वाले भी एग्जांपल देखे होगे तो ध्यान दिए होगे तुम लोग कि H2SO4 हम लोग लेकर के चले थे, H2CO3, H3PO4, यानी एक से ज़्यादा हाइड्रोजन था वही एसिडिक साल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। इसमें भी एक से ज़्यादा हाइड्रोक्साइड रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो 2 है, तभी ये बेसिक साल्ट का फॉर्मेशन कर सकता है। प्लस मान लेते हैं कि क्या है, HCl है। अब ये बनाएगा क्या, तो ये बना दिया CuOHCl, ठीक है, ऐसा बना दिया, और प्लस और क्या रहेगा, H2O। तो इसमें देखो एक हाइड्रोजन एटम, यानी पूरी तरह से OH नहीं हटा, पूरी तरह से हाइड्रोक्साइड आयन नहीं हटा, तो हम लोग OH है, इस वजह से इसको पहचान लेंगे कि कौन सा साल्ट हो जाएगा, बेसिक साल्ट। H रहता था तो कौन सा साल्ट पहचानते थे, एसिडिक साल्ट। ठीक है, इसका नाम अगर आपसे पूछ दिया तो इसको क्या बोलते हैं, बेसिक है चूँकि, तो इसीलिए इसको नाम में ही ऐड कर देते हैं क्या, बेसिक, और कॉपर क्लोराइड, बेसिक कॉपर क्लोराइड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान में ये रखना है। ठीक है, अब इसके आगे में, अब कभी ये पूछ दिया कि अगर जैसे उसमें हम लोग लेकर के चले थे कि NaHSO4 है तो वो आगे में कैसे टूटेगा। ठीक है, उसी तरह से इसमें भी हम लोग इसको लेकर के चल सकते हैं कि CuOHCl है, तो इसको अगर आगे में हम लोग प्रोसीड करेंगे तो बट विल इट फॉर्म। ठीक है, तो देख लो, मैं ये सब पूछेगा नहीं, बस आपको ऐसे ही इंटरेस्ट के लिए बता दे रहा हूँ। CuOHCl है, ठीक है, इसको मान लेते हैं कि HCl में डाल देते हैं, जैसे वहाँ पे बताए थे ना कि बेस में डालते हैं तो क्या किस चीज़ का फॉर्मेशन करता है, नॉर्मल साल्ट का। ठीक है, तो उसी तरह से जो यहाँ पे बनेगा साल्ट, बेसिक साल्ट, उसको आप एसिड में डालोगे तो आगे में ये नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बना देगा CuCl2 और प्लस H2O। ठीक है, ये क्या हो गया, बेसिक कॉपर क्लोराइड को अगर हम लोग एसिड में डाल दिए तो ये किस चीज़ का फॉर्मेशन कर देगा, दिस इज़ व्हाट, नॉर्मल साल्ट है ये कॉपर क्लोराइड, ये क्या है, नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है, तो एक लाइन यहाँ पे नोट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो नोट में हम लोग यह लिख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिक साल्ट्स फर्दर रिएक्ट, बेसिक साल्ट जो होता है वो फर्दर रिएक्ट विथ, किसके साथ रिएक्ट करता है, तो एसिड के साथ रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म, क्या बना देगा, नॉर्मल साल्ट। NS का मतलब क्या बोला जाएगा, नॉर्मल साल्ट बोला जाएगा। ठीक है, कुछ और भी एग्जांपल मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ये सब ज़्यादा विशेष आप ध्यान नहीं दोगे,
ठीक है। बस आपको यह बताने के लिए कि अगर OH रह जाएगा तब वो कौन सा साल्ट हो जाएगा, बेसिक साल्ट। जैसे मान लेते हैं कि Cu है OH, CuOH NO3 है, तो देखो एक OH है तो इसी वजह से कौन सा साल्ट हो जाएगा, बेसिक साल्ट हो जाएगा। नेक्स्ट मान लेते हैं कि Pb है, PbOH NO3 है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, बेसिक साल्ट हो जाएगा। ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे Pb है, OH है और Cl है, तो इसमें भी OH है, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि कैसा साल्ट हो जाएगा, बेसिक साल्ट हो जाएगा। ठीक है। आई थिंक आपको यह तीनों बात अब बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि अगर बेसिक साल्ट है उसको कैसे पहचानेंगे, एसिडिक साल्ट को कैसे पहचानेंगे और नॉर्मल साल्ट को कैसे पहचानेंगे। ये 3 पे आपने महारत हासिल अब तक कर लिया होगा। ठीक है। तो इसको आप छाप लीजिए। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ अब अपने चौथे के तरफ। ठीक है। फोर्थ वन जो हमारा कौन सा आता है, मिक्स्ड साल्ट। ठीक है, यानी मिश्रित नमक। ठीक है, मिक्स्ड साल्ट। हेडिंग दे दीजिए अगला, फोर्थ वन इज मिक्स्ड साल्ट। ठीक है। अब देखो मिक्स्ड साल्ट हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखो सबसे पहले एक डेफिनेशन प्यारा सा, जैसा कि हम करते आए हैं, एक प्यारा सा डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो क्या डेफिनेशन लिख दे कि दी साल्ट्स कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन और एनायन अदर देन H+ और OH- आयन। ठीक है, क्या बोला गया। ठीक है, आपने नॉर्मल साल्ट पढ़ा जिसमें कुछ भी H या OH नहीं हो, एसिडिक साल्ट पढ़ा जिसमें H हो, बेसिक साल्ट पढ़ा जिसमें OH हो, ये तीनों पहचान लिए। अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि वैसा साल्ट जिसमें कैटायन और एनायन हो, कितना से ज़्यादा, मोर देन वन, यानी एक से ज़्यादा अगर उसमें कैटायन या एनायन दोनों में से कोई भी हो। ठीक है, अदर देन H+ और OH-, क्योंकि ये तो साल्ट के डेफिनेशन में ही है। ठीक है, कि साल्ट किसको बोलते हैं, जिसमें H+ या OH- के अलावा कोई भी और आयन हो। ठीक है, तो इसको इसमें ऐड नहीं भी करते तब भी ये डेफिनेशन सही होता हमारा। ठीक है, फिर भी मैंने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि एक से ज़्यादा अगर कैटायन या एनायन किसी में होता है तब हम लोग उसको मिक्स्ड साल्ट बोलेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं, CaOCl2 जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है, एक Cl है, ये इसका स्ट्रक्चर है, और दूसरा OCl है। ठीक है, तो एक Cl- है, दूसरा OCl- है, तो ये दो इसमें क्या हो गया, एनायन हो गया। ठीक है, दो एनायन हो गया, इसी वजह से इसको हम लोग कौन सा साल्ट बोलते हैं, मिक्स्ड साल्ट, समझ लो। ठीक है, अगर एक से ज़्यादा मतलब दो से ज़्यादा भी कह सकते हो, मोर देन वन है, तो एक से ज़्यादा अगर कैटायन या एनायन किसी में प्रेजेंट रहता है तब हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मिक्स्ड साल्ट बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगा चौथा हमारा। एक दो एग्जांपल और मैं इसमें दे देता हूँ, ऐसे ही लिख देता हूँ यहाँ पे। जैसे लेट अस सपोज NaCO3 है। ठीक है, यह भी हो जाएगा कौन सा साल्ट, मिक्स्ड साल्ट। नेक्स्ट मान लेते हैं कि है NaNH4 HPO4। ठीक है, NaNH4HPO4 ठीक है, इसका नाम होता है माइक्रोकॉस्मिक साल्ट। ठीक है, ध्यान नहीं दोगे, वैसे मैं थोड़ा सा हायर बता देता हूँ, हायर लेवल पे जा करके, माइक्रो कॉस्मिक साल्ट। ठीक है, तो ये सब भी डेफिनेशन किसका हो जाएगा, मिक्स्ड साल्ट का। बस इतना ध्यान आपको इसमें रखना है कि एनायन या कैटायन होगा वो एक से ज़्यादा होगा। अगर एक से ज़्यादा हो गया तब हम लोग उसको कौन सा साल्ट बोल देते हैं, मिक्स्ड साल्ट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ वन हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने पाँचवें साल्ट की तरफ, जो हमारा कौन सा है, डबल साल्ट है। ठीक है, चलिए पाँचवें की तरफ चलते हैं, जो हमारा कौन सा है, डबल साल्ट। ठीक है, डबल साल्ट। ठीक है, अब इसका भी एक प्यारा सा डेफिनेशन लिख देते हैं। तो देखो डबल साल्ट में हम लोगों को क्या बोला जाता है कि डबल साल्ट किसको बोलते हैं, तो सिंपल सा डेफिनेशन इसका यह लिखा जाता है कि वैसा साल्ट जो कंटेन करता है कम से कम 2 साल्ट का, नाम से ही पता चला डबल, डबल का मतलब 2। ठीक है, तो अगर वैसा साल्ट जो कंटेन करता है एटलीस्ट 2 साल्ट को, वैसे साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं। जिसमें 2 साल्ट लगा हुआ हो वैसे को डबल साल्ट बोलते हैं बस। यानी द साल्ट विच कंसिस्ट्स ऑफ more than which consists of at least
2 salts इज कॉल्ड डबल साल्ट। जैसे एग्जांपल देख लो, ठीक है। एग्जांपल में हो गया 2 साल्ट को कंबाइन कर दो, मान लेते हैं CaCO3 है और इसी में है MgCO3, ये दोनों मिला हुआ है। तो देख लो नाम से बस पता चल रहा है और काम भी इसका उसी तरह का दिखा रहा है यहाँ पे कि हाँ 2 साल्ट इसमें सटा हुआ है। तो 2 साल्ट जब रहता है तब हम लोग उसको कौन सा साल्ट बोल देते हैं, डबल साल्ट बोल देते हैं, ठीक है। वैसे इसका एक नाम जानोगे तो नाम इसको क्या बोलते हैं, डोलोमाइट। डोलोमाइट नाम भी ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट मान लेते हैं कि है अगला साल्ट हमारा जो एग्जांपल में हम लोग लेकर के चल रहे हैं, दैट इज़ एक फिटकरी जो होता है, फिटकरी का भी एग्जांपल आप यहाँ पे दे सकते हो। क्या होता है फिटकरी का, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 हो जाएगा और 24H2O। ये फिटकरी जो आप लोग जानते हो, एलम जिसको बोलते हैं, पोटैश एलम, पोटैश एलम, या इसी को क्या बोलते हैं, फिटकरी। फिटकरी। तो इसमें भी क्या देख रहे हैं, एक साल्ट ये है, दूसरा साल्ट ये है। तो जिसमें 2 साल्ट मिला हुआ हो वैसे को कौन सा बोलते हैं, डबल साल्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, K2SO4 Al2SO4 का होल 3 24H2O, ठीक है। नेक्स्ट मान लेते हैं कि है FeSO4 NH4 का होल 2SO4.6H2O, ठीक है। इसमें भी देखो एक साल्ट ये है, दूसरा साल्ट यह है, तो 2 साल्ट मिला हुआ है इसमें, तो इसको हम लोग कौन सा साल्ट बोल देंगे, डबल साल्ट बोल देंगे। इसका नाम अगर पता करना चाहोगे तो इसको बोलते हैं मोड्स, MOHR मोड्स साल्ट, ठीक है। देखो अभी तक हम लोग जो पढ़े हैं नॉर्मल साल्ट में क्या बोले कि ना H होगा ना OH माइनस होगा, तब हम लोग उसको पहचान लेंगे कि क्या होगा, वो बिल्कुल सिंपल सा नॉर्मल साल्ट। एसिडिक साल्ट में क्या बोले कि H अगर उसमें है तो समझ लेंगे कि एसिडिक साल्ट है, OH रहेगा तो समझ लेंगे कि बेसिक साल्ट है, 2 कैटायन या 2 एनायन रहेगा तब हम लोग समझ लेंगे कि वो मिक्स्ड साल्ट है, ठीक है। और डबल साल्ट में क्या बोला गया कि 2 अगर साल्ट उसमें रहता है विच कंसिस्ट एटलीस्ट 2 साल्ट, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डबल साल्ट बोल देते हैं, ठीक है। अब इसमें एक बात और भी ध्यान में रखना है कि यह दोनों जो होता है वो इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है, यानी बोथ साल्ट्स आर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ठीक है। अब ऐसे ही बोल दे रहा हूँ मैं, ध्यान में रखिएगा कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में होता है, ठीक है। यानी कैसे होता है, नोट में करके लिख लोगे, इक्विमोलर प्रोपोर्शन। 9th में आप लोग ये सब पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत जानकारी आपको मिला होगा कि क्या होता है इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये आप नोट में करके लिख लोगे कि बोथ साल्ट्स आर इन इक्विमोलर प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 5वां डबल साल्ट। अब हम लोग छठे की तरफ चलते हैं, जो कि कौन सा होता है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी मैं 2 मिनट में आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ कि क्या होता है ये कॉम्प्लेक्स साल्ट, ठीक है। तो देखो कॉम्प्लेक्स साल्ट के बारे में क्या बोला जाता है, देखो वैसा साल्ट जो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट को, ठीक है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में भी क्या बोला गया कि इसमें भी 2 पार्ट होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट इसमें भी 2 पार्ट होता है, लेकिन इसमें एक पार्ट जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है और दूसरा पार्ट जो होता है वो आयोनाइज नहीं करता है, यानी एक पार्ट आपको टूट जाएगा, दूसरा पार्ट नहीं टूटेगा। वैसे साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। तो डेफिनेशन में क्या लिख देंगे कि द साल्ट विच कंसिस्ट्स ऑफ 2 पार्ट, 2 पार्ट में क्या बोला गया कि one part is आयोनाइजेबल, एक पार्ट आयोनाइजेबल होता है और दूसरा पार्ट इज, सेकेंड पार्ट इज नॉन आयोनाइजेबल। वैसे साल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन 1-2 देख लेते हैं। जैसे देखो पहला एग्जांपल हो गया क्या, CuNH3 का होल 4 और इंटू SO4, ठीक है। अब इसमें देखोगे तो ये टूट सकता है, तो इसको हम लोग कौन सा पार्ट बोलेंगे,
ये नहीं टूटेगा तो इसको हम लोग बोल देंगे कि नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, और इसको क्या बोल देंगे, आयोनाइजेबल पार्ट है। ठीक है, ये हमारा कौन सा हो गया, नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, और दूसरा ये कौन सा हो जाएगा, आयोनाइजेबल पार्ट। ठीक है, तो ये रहा कॉम्प्लेक्स साल्ट, जिसमें एक क्या बोले, नॉन आयोनाइजेबल रहेगा। ठीक है, या कॉम्प्लेक्स पार्ट भी इसको बोलते हैं, और दूसरा आयोनाइजेबल पार्ट, यानी ये आयोनाइज कर जाएगा, कैसेट करेगा तो SO2- में, और ये ज्यों का त्यों रह जाएगा, तो इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। तो ये आपका 6 साल्ट मैंने कंप्लीट कर दिया। कुछ डिस्कशंस कर सकते हो, जैसे डबल साल्ट और कॉम्प्लेक्स साल्ट में क्या डिफरेंस है। तो डबल साल्ट हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है, लेकिन कॉम्प्लेक्स साल्ट सॉलिड और एक्वस दोनों स्टेट में रहता है। ठीक है, डबल साल्ट में हम लोग बोले कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में रहता है, लेकिन इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि इक्विमोलर प्रोपोर्शन में ही हो दोनों। ठीक है, तो ये होगा। अब मैं आपको कुछ बता रहा हूँ नीचे में, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन वाला साल्ट है। बस आपको इतना नहीं लिखना है, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, 5 दिया है मैं। इसी तरह से आप A में कौन सा साल्ट है, B कौन सा साल्ट है, C कौन सा साल्ट है, D कौन सा साल्ट है, और E कौन सा साल्ट है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो आज के लिए मैं इतना ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।